हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज से बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं विजुअलाइजिंग 3D सीन्स, राइट। तो इससे पहले के जो चैप्टर 12 है पेरीमीटर और एरिया, अगर आपने नहीं देखा विजिट करके पेरीमीटर और एरिया की कंप्लीट वीडियोस देख सकते हो। और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 13 विजुअलाइजिंग 3D शेप्स। तो बच्चों आपको सबसे पहले शेप्स के बारे में पता होना चाहिए कि शेप्स होता है। तो देखो बच्चों, शेप्स की अगर मैं बात करूं ना, तो शेप्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, शेप को कितने भाग में डिवाइड किया जाता है? दो भाग। पहला जो होता है, जो हम लोग जनरली पढ़ चुके होंगे, 2D फिगर्स होता है या 2D शेप्स कह लीजिए। और दूसरा जो होता है ना, 3D शेप्स होता है। ठीक है, तो देखो 2D शेप्स क्या होता है, जिसमें लेंथ और ब्रेथ होता है। जिसमें क्या होगा? लेंथ। ठीक है, जिसमें लेंथ होता है और ब्रेथ होता है। ठीक है, जिसमें लेंथ होगा और ब्रेथ होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2D फिगर। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात कर लूं, रेक्टेंगल ले लो आप। ठीक है, रेक्टेंगल में आप देखोगे कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है ना, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो ये 2D फिगर्स होता है। ये चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। स्क्वायर के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, रेक्टेंगल के बारे में आप जान चुके होंगे, ट्रायंगल के बारे में भी जाने होंगे और सर्कल के बारे में भी जाने होंगे। तो ये जो है ना 2D फिगर्स होते हैं। समझ रहे बात को? तो 2D फिगर समझ में आ गया, जिसमें लेंथ होता है और ब्रेथ होता है, उसको हम लोग 2D बोलते हैं। अच्छा, 2D का फुल फॉर्म क्या होता है? 2 डायमेंशनल शेप होता है। क्या होता है? 2 डायमेंशनल शेप्स होता है, राइट। तो जिसमें लेंथ और ब्रेथ होगा उसको हम लोग 2D बोलेंगे। अच्छा, 3D किसको बोलेंगे सर? तो 3D बच्चों जिसमें लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और हाइट होता है, उसको हम लोग 3D फिगर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, क्यूब। देखो क्यूब जो होता है ना बच्चों, स्क्वायर से मिलके बनता है। तो ये देखो मैंने क्यूब बना लिया। ठीक है, आपको भी ऐसे क्यूब बनाना है। ये हमारा जो है वो क्यूब बन गया। तो क्यूब में क्या होता है ना, ये 3D फिगर्स होते हैं। इसमें ये लेंथ हो जाएगा, ये ब्रेथ हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा, राइट। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, यानी 3 चीजें इसमें होती है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। समझ रहे बात को? तो जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट, अगर ये तीनों चीज होता है तो हम उसको 3D शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3D शेप, यानी 3D शेप बोलते हैं। क्लियर? समझ में आया? क्लियर हो गया आप अच्छे से? ठीक है, तो 2D और 3D समझ में आ गया। तो हमें इस चैप्टर में जो कवर करने वाले हैं ना, वो 3D कवर करने वाले हैं। 2D ऑलरेडी आपने पढ़ चुके होंगे, राइट। चलो, तो अब इसको देखते हैं कि बच्चों इस चैप्टर में हमें सीखना क्या क्या है। लर्निंग आउटकम्स में सबसे पहला बात, आफ्टर स्टडी दिस चैप्टर यू विल एबल टू, यानी इस चैप्टर के पढ़ने के बाद आप क्या हो जाएंगे या क्या बन जाएंगे वो देखिए। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D, यानी 2D और 3D शेप्स के बीच में जो डिफरेंस है उसके विषय में आप समझ जाएंगे। वैसे अभी तो मैंने आपको समझा ही दिया कि लेंथ और ब्रेथ होता है तो 2D बोलते हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट होता है तो 3D बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या सीखेंगे? ड्रॉ द नेट्स ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड्स। अच्छा, कैसे हम क्यूबॉइड बनाते हैं और कैसे क्यूब बनाते, इन दोनों बातों को हम सीखेंगे। एंड आइडेंटिफाई डिफरेंट व्यूज ऑफ 3D ऑब्जेक्ट। अच्छा, 3D ऑब्जेक्ट जो है ना, जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट होता है, उनको हम अलग अलग एंगल से देख पाएंगे। जैसे टॉप व्यूज हो गया, साइड व्यू हो गया, बॉटम व्यू हो गया। इन सभी व्यूज को हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो ये बात क्लियर होगा कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या सीखना है। चलिए, तो आज जो हम कवर करेंगे, जो वार्म अप को कवर करेंगे, राइट। तो चलिए वार्म अप देख लेते हैं। कह रहे हैं मैच द शेप्स एंड द रिलेटेड सॉलिड एंड देन नेम एंड कलर द शेप। अच्छा, अब इसमें देखो हमें क्या पूछ रहा है कि यहां पे हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। ध्यान से यहां पे समझिए, इसका इसमें मैच, यानी ट्रायंगल से इसमें से क्या बन रहा है वो उसको मैच करना है और उसे कलर भी करना है। तो देखो ट्रायंगल से अगर मैं बात करूं तो ट्रायंगल से ये क्या बन रहा है? पैरामाइड्स बन रहा है बच्चों। तो आप यहां पे लिख सकते हैं PYRAMID,
पैरामिड हो जाएगा, यानी ये जो है इससे ये मैच कर जाएगा, ठीक है। और ये देखो क्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर से क्या बनता है, क्यूब बनता है बच्चों, तो यहां पे आप स्क्वायर से क्यूब कर दीजिए, ठीक है, ये क्यूब हो गया। अच्छा, अब आप ये देखिए क्या है, रेक्टेंगल्स है, ये 2D फिगर्स है, ये ध्यान रखेंगे आप, ये जितने भी देख रहे हैं ये 2D फिगर्स है, और ये भी जो देख रहे हैं ये 3D फिगर्स है। तो आप यहाँ पे चाहे तो लिख भी सकते हैं कि ये 2D फिगर्स है और ये 3D फिगर्स है। ये आपके ट्रायंगल्स हो गए, ये स्क्वायर हो गए, और ये रेक्टेंगल। तो देखो रेक्टेंगल से क्या बनता है बच्चों, क्यूबॉइड बनता है, तो आप इसको इससे मैच करेंगे, ठीक है। उसके बाद 2D, ये सर्कल है, तो सर्कल से क्या बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा था मैच द शेप, तो हमने शेप को मैच कर दिया। एंड रिलेटेड द सॉलिड देम नेम, अच्छा नेम भी लिखना है, तो ये हो जाएगा बच्चों स्फीयर, SPHER, ये स्फीयर हो जाएगा, और ये क्यूबॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमने नाम भी लिख दिया, एंड नेम्स। एंड कलर द सेम, अच्छा सेम को कलर भी करना है। तो जैसे बच्चों मैं भी पेंसिल से ही आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, आप अच्छे से कलर कर लेना। जैसे ये है, इसका कलर बच्चों इसके साथ हो जाएगा, है ना। इसमें आप जो भी कलर करो, या रेड करो, ब्लू करो, जो भी करो आप, जो इसमें कलर होगा ना सेम इसमें भी कलर होगा, ये ध्यान रखना आप। अच्छा, ये बच्चों अब स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर में आप जो कलर करोगे ना वही ये क्यूब में भी कलर होनी चाहिए, ठीक है। और ये आपके पास रेक्टेंगल है, इसमें आप जो भी कलर करो, है ना, वही कलर इसमें आपको करनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये स्फीयर आ गया, सॉरी सर्कल, तो इस सर्कल में जो कलर करोगे वही कलर आप इस स्फीयर में भी करोगे। तो बात समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। अब कह रहा है क्रिएट मतलब आपको क्रिएट करना है आइडेंटिकल 3D शेप्स इन द एम्प्टी ग्रिड्स। अच्छा, यहां पे देखो बच्चों आपको ये ग्रिड्स दिए हुए हैं, इस ग्रिड में इसका नाम, इसको आपको क्रिएट करना है। तो ये देखो ये क्या है, ये जो है ना बच्चों क्यूब है, क्या है, क्यूब है। तो क्यूब मैंने अभी क्या बताया आपको कि ये स्क्वायर से मिलके बना होता है। तो देखो मैंने बहुत सारे बना दिए बच्चों, ये मैंने क्यूबॉइड भी बना दिया। वैसे ये जो क्यूब ये है, तो इसी के जैसे आपको ये क्रिएट करना। मैंने और भी 1-2 डायग्राम्स बना दिया कि आप समझ पाएंगे। तो ये क्यूब है, क्यूब ही, क्योंकि यहाँ कह रहा है क्रिएट आइडेंटिकल 3D शेप, मैंने जो शेप दिया है ना यही शेप्स आपको इस ग्रिड में बनाने हैं। मैंने एक बना दिया, बाकी और भी एक्स्ट्रा बना दिया। आपको ये नहीं बनाना है तो मत बनाना, बट ये जरूर बनाना, ठीक है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि आइडेंटिकल शेप बनाना, तो ये आइडेंटिकल शेप बना दिया। तो ये आपका क्यूब है, ये मैंने थोड़ा छोटा बना लिया, है ना। आप चाहो तो इससे गन लेना, देखो 1 2 3 4 5 ग्रिड ले रखा है, तो 5 ग्रिड का करके बना लेना, क्योंकि स्क्वायर से बनता है। तो जब भी देखोगे 5 ग्रिड ही होगा। देखो 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ये 6 ग्रिड ले लिया, मतलब 1 2 3 4 5 6, अच्छा सब में 6 है बच्चों, मैंने गलत काउंट कर लिया था, है ना। टोटल में 6 ही ग्रिड है, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर से मिलके बनता है, इसी वजह से, ठीक है। चलो बात समझ आ गई आपको, कर लेंगे, आप कर लेंगे पक्का, ओके। चलो अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो बच्चों सिलेंडर है, इसका नाम जो है ना सिलेंडर है, CYLINDER, है ना। ये आपके घरों में आपकी मम्मी यूज करती है, गैस सिलेंडर, है ना, खाना बनाने के में ये हम यूज करते हैं, राइट। अच्छा, एक चीज मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये तो सिलेंडर है, चलो मान लो आपके जो घर में जो सिलेंडर है उसमें कौन से गैस यूज होता है, उसका गैस का नाम क्या है, आप वो जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलो ये आपके लिए टास्क रहा, आप इसे नाम याद करके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ओके। चलो तो अब देखते हैं, तो ये देखो हमारे पास क्या है, ये टॉप व्यू है, ये बॉटम व्यू है, और ये है, यानी ये जो हमारा टॉप है ये बॉटम है, और ये इनके बीच के कर्व है। तो ये क्या है, सिलेंडर है। तो इसी के जैसे ही शेप आपको बनाना है, तो मैंने यहाँ पे बनाया, आइडेंटिकल शेप कह रहा है, तो मैंने इस तरीके से बना लिया। आप चाहो तो और भी इसको बना सकते हो, है ना, कुछ इस तरीके से आप ले लेंगे, ऐसे कर लेंगे, और यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। 2-4 बार आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे बना लोगे, ठीक है। या फिर आप चाहो तो और इसी तरह से प्रैक्टिस करके आप जितना चाहो उतना बना सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बना लोगे।
तो ये क्या है बच्चों, सिलेंडर है, आइडेंटिकल सिलेंडर हमें बनाना है। ठीक है, तो आई होप ये बातें आपको समझ में आया कि 2D फिगर्स क्या होता है, 3D फिगर्स क्या होता है, कैसे ड्रॉ करेंगे, इसमें कितने फेस होते हैं, कितने एज होते हैं, है ना, कितने कॉर्नर्स होते हैं, ये नेक्स्ट वीडियोस में आपको क्लियर करवाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे आपको वार्म अप दिया जा रहा था कि जो आपने 3rd क्लास में पढ़े होंगे ना 3D शेप्स, उन्हीं के बेसिस पे ये आपको क्विक रिव्यू कह सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा था। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।